पुतला बनाया और खाक ही दामन गिर है, खाक में मिल जाएगी ये खाक की तस्वीर है। माज रहा इस रूप को मूरख दोनों छाक, पता नहीं इस रूप पर कब पुजेगी घास। तो दो शब्द उन भूतनाथ भोले बाबा के चरणों में हैं कि है दिल में और तमन्ना भोले की और तस्वीर नगीना आ जाए। है दिल में तमन्ना भोले की तस्वीर नगीना आ जाए। मर मर के जीव में से वो शंकर पर जीने का तरीना आ जाए। एक बार अगर भोले बाबा अपने चेहरा को छिपा लेते तो पानी में छिपा के मोह चन्ना बिजली को पसीना आ जाए। और कहना है एक बार अगर भोले बाबा अपने चेहरा को छिपा लेते तो पानी में छिपा के मोह चन्ना बिजली को पसीना आ जाए। हे मौत भी थम जा, तू थम जा, ले चलना है, ले चलना है। और जिस वक्त हो सिबुते रस का दिन फागुन का महीना आ जाए। ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग रिलीज कराने के लिए संपर्क करें अजय कैसेट कंपनी एटा। मोबाइल नंबर 9719114562। दोस्तों, आज हम अजय कैसेट के सौजन्य से आप लोगों के बीच में ये कहानी सत्यवान और सावित्री की लेके चल रहे हैं। देखेंगे पतिव्रत धर्म में वो शक्ति होती है कि पतिव्रता ने मरे हुए पति के प्राण कैसे वापस किए। दोस्तों, मध्य प्रदेश के बीच एक राजा हुए हैं जिनका नाम है अश्वपति और जिनकी पत्नी का नाम है अंजलि। बहुत सुंदर राजा है। कैसे थे राजा? अरे नीतिवान भूपाल प्रजा प्रतिपाल प्रजा रह राजी,
जाकिया सकीरत की ध्वजा रे स्वर्ग में पंचो गाजी। बड़े ही अच्छे राजा है अश्वपति, और देत दुजन को दान भूप सुज्ञान। अरे राजा जी, अरे राजा जी, वैसे वो राजा काम करे अन्ना जी, वैसे वो राजा काम करे अन्ना जी। बहुत अच्छे राजा हैं अश्वपति, प्रजा का पालन धर्म के साथ कर रहे हैं, प्रजा को पुत्र के समान पाल रहे हैं। दोस्तों, पत्नी अंजलि के साथ प्रजा का धर्म के साथ पालन करते हुए राजा का समय गुजर रहा है। श्रोताओं, इधर समय कैसा आया कि राजा के यहाँ किसी भी प्रकार की कमी नहीं है, लेकिन एक ही टीस सुख की नींद नहीं सोने देती। वो क्या थी कि महाराज अश्वपति के कोई संतान नहीं है, पति पत्नी दोनों दुखी हैं, सोचते हैं कि प्रभु हमारे संतान नहीं है तो आगे चल के इस राजगद्दी का कौन मालिक होगा। और ये बात सत्य है ऐलानी जी कि नैया सूनी सूनी है और पतवार के बिना, और तैसे पत्नी सूनी सूनी है भरतार के बिना। अरे नैया सूनी सूनी है और पतवार के बिना, तैसे तैसे पत्नी सूनी सूनी है भरतार के बिना। अरे मैया एक पूत बिन प्रजा एक भूप बिन बाग एक भूप बिन लागे। सुनो सुनो है लागे। ऐसे छत्री सुनो सुनो है और तलवार के बिना। अरे नैया आहा नैया सूनी सूनी है पतवार के बिना। याद रखना, अरे राखी तो कलाई बिन नंद तो भोजाई बिन ठंड तो रजाई बिन लागे। सुनी जिस प्रकार एक बहन बिना भैया के सूनी है, उसी प्रकार दोस्तों वो मैया अंजलि पुत्र के बगैर सूनी है। अरे राखी तो कलाई बिन नंद तो भोजाई बिन ठंड तो रजाई बिन लागे। तैसे रजनी सूनी सूनी है रजनेश के बिना। अरे गिरजा गिरजा सूनी सूनी है गिरजेश के बिना। दोस्तों, जब राजा अश्वपति रानी अंजलि दोनों रो रहे हैं, बैठे बैठे तब तक दो ब्राह्मणों का अश्वपति के महलों में आगमन हुआ।
राजा ने ब्राह्मणों को आसन पर बिठाया और कहा, ब्राह्मण देव बैठिए। और जैसे ही ब्राह्मणों ने राजा की आंखों में आंसू दे के पूछने लगे, महाराज आप उदास क्यों हो? राजा बोल नहीं पाए। तब तक अंजलि ने आकर के अपनी झोली फैला दी और बोली, ब्राह्मण देव केवल दुख एक बात का है कि हमारे कोई संतान नहीं है। उसी समय ब्राह्मणों ने अंजलि की हस्तरेखा देखी तो कहने लगे, बेटी रो ना, तेरी बगिया एक दिन जरूर हरी होगी। और ऐसा करो, अगर तुम संतान चाहती हो तो राजपाट को छोड़ करके 1 वर्ष के लिए मां सावित्री की आराधना करो। उसी वक्त राजा अंजलि को लेकर राजपाट छोड़ करके मां सावित्री की आराधना करने के लिए चले हैं। राजपाट सब छोड़ के और सुमिर श्री भगवान, 1 बरस तक तप किया, फिर किया प्रस्थान। दोस्तों ध्यान रखना, 1 वर्ष जब सावित्री की तपस्या की है, अरे सावित्री की करी तपस्या घर वापिस आए हैं। बहुत सुंदर। क्या हुआ? अरे सावित्री की करी तपस्या घर वापिस आए हैं। अरे दान कियो बहुबात भूप मन में हरसाए। ऐसा ही नहीं, अरे धर्म जड़ गहरी बतलाई, अरे धर्म जड़ गहरी बतलाई। और माता अंजलि ने घर में एक बिटिया है जाई। अरे खुशी भय पिता और मैया, विशेष कुमार कराम भजन बिन डमा डोल नैया। दोस्तों जिस वक्त महाराज अश्वति अंजलि दोनों सावित्री की तपस्या करके लौटे हैं, तो कुछ समय के उपरांत अंजलि के गर्भ से एक बिटिया ने जन्म लिया। तो राजा ने महलों में ब्राह्मणों को बुलाया और बोले, ब्राह्मण देव हमारी बेटी का नामकरण संस्कार करो। उसी वक्त ब्राह्मणों ने कहा, राजन तुमने सावित्री की तपस्या की है, ये बिटिया पैदा हुई है, इसलिए इस लड़की का नाम सावित्री होगा। अब तो भक्तों धीरे धीरे वो बिटिया सावित्री आंगन में बड़ी होती है, जैसे दौज का चंद्रमा बढ़ता है। उसी प्रकार जब समय गुजरता गया, जब ये बेटी शादी के योग हो गई, तो राजा को चिंता हुई कि हमारी बिटिया शादी के योग हो चुकी है। और ये बात सत्य है कि जब दुनिया में सबसे बड़ा दान है तो केवल एक ही दान है, कन्यादान। कन्यादानम महादानम पुण्य दानम सर्वदा। सबसे बड़ा दान है तो कन्यादान। तो राजा के मन में विचार आया कि हम अपनी बेटी के अनुरूप वर की खोज करें। जब चले हैं तो ध्यान रखना, वर मिल जाता है तो घर नहीं, घर मिल जाता है तो वर नहीं। राजा लौट करके आ गए, खोपड़े को पकड़ के बैठ गए। सावित्री आ गई, पूछने लगी, पिताजी क्या बात है? बोले, बेटी मैंने तुम्हारे अनुरूप वर की खोज की, लेकिन तुम्हारे योग मुझे वर नहीं मिला। अब बेटी ऐसा करो, तुम ही जा करके अपने वर की तलाश करो। उसी समय सावित्री ने क्या किया है, अरे कर सतगुर की याद सावित्री वर ढूंढन पुर चाली।
आहा और रथ में बैठी जाई असुपति राजा की रे लाली। आज वो सावित्री अपनी सहेलियों को लेकर के रथ में बैठ गई और वर की तलाश करने के लिए चली है। अरे के सतगुर नाव के खेबैया करम लिखी ना मिटे करो चैला घो चतुरैया। आज सावित्री अपने वर को ढूंढने के लिए भक्तों जब बियाबान जंगल में पहुंची तो क्या देखा, एक सुंदर पुरुष पेड़ पे चढ़ा है, लकड़ी काट रहा है, देखने में बहुत सुंदर है। राजकुमारी सावित्री ने सहेलियों से कहा कि रथ को रोको, और जैसे ही रथ रोका उस पुरुष की तरफ देखा। सावित्री पूछने लगी आपका नाम क्या है? बोले सत्यवान। ये लकड़ियां क्यों काटते हो? सत्यवान बोले सुंदरी आप नहीं जानती हम लकड़ी काट करके अपना जीवन निर्वाह करते हैं। तो आज सावित्री के मन में एक विचार आया कि लड़का तो बहुत सुंदर है और मैं वर्ण करूंगी तो इसी के साथ। कहने लगी परदेसी हम चाहती हैं कि तुम हमसे शादी करो। सत्यवान कहने लगे सुंदरी आप क्या मेरी मजाक कर रही हो? अरे मैं वन विहार करने वाला, तुम राजा की पुत्री हो और मेरे माता पिता अंधे हैं। जब नहीं मानी सुंदरी तो सावित्री ने एक बात कही है, ओ परदेसी मेरी बात सुनो। बोली है जगवीर और तेरी सूरत पे हम फिदा, हम फिदा। इधर देखो, इधर देखो। ओ परदेसी मेरी बात सुनो, तेरी सूरत पे हम फिदा, हम फिदा। अब दिल मेरा ये कहता है क्या, अब दिल मेरा ये कहता है और ना तुमसे होगे जुदा, न होगे जुदा। सावित्री कहने लगी परदेसी आप हमसे शादी करें। जब सावित्री नहीं मानी तो सत्यवान कहने लगे सुंदरी तुम अपने पिता से जाके कहो। उसी समय सावित्री लौट करके भक्तों घर पे आ जाती है। पिता ने देखा, पूछने लगे सावित्री क्या हुआ? बोली पिताजी मैंने ऐसे राजकुमार को देखा है, आंखें नसी हमने लखो पिताजी राजकुमार, आज्ञा पाऊं आपकी तो परण करूं पितुभार। हे पिताजी मैंने सुंदर राजकुमार को देखा है और जिस समय से उस राजकुमार को देखा है तब से मेरे मन में इच्छा जागृत हो गई, शादी करूंगी तो उसी के साथ। बोले बेटी उसका नाम क्या है? बताने लगी पिताजी उसका नाम सत्यवान है। राजा कहने लगे बेटी हमने तो आपसे पहले ही कहा था कि अपने अनुरूप वर की तलाश करो, आपने अच्छा किया। लेकिन भक्तों अस्पति को जब ये मालूम पड़ा है कि जिस सत्यवान को चुना है सावित्री ने उसकी केवल 1 वर्ष की आयु है, उसके बाद वो मर जाएगा। कहने लगे बेटी सावित्री तुमने जिस राजकुमार का चयन किया है आपने अच्छा किया है, लेकिन बेटी तुम नहीं जानती
जिस राजकुमार को तुमने पसंद किया है उसकी केवल 1 वर्ष की आयु है और 1 वर्ष के बाद वो मर जाएगा और बेटी तू विधवा हो जाएगी। कहने लगी सावित्री, पिताजी तुम नहीं जानते, मैंने 1 बार पति का वर्ण किया है और ये सावित्री 1 बार पति का वर्ण करने के बाद दूसरे पति का वर्ण नहीं कर सकती। और पिताजी आप नहीं जानते, जाको कोई न मेटन हारो, पिताजी विधि ने अंक लिखे। बेटी जब वो बगिया उजड़ जाएगी तो फिर तेरा क्या होगा। जाको कोई न मेटन हारो, पिताजी विधि ने अंक लिखे। अरे जन्म के साथी मैया बबुला, जन्म के साथी कर्म को साथी कोई ना, पिताजी विधि में अंक लिखे। बोली सुनो पिताजी, जन्म के साथी तो माता पिता होते हैं लेकिन कर्म का साथी कोई नहीं है। विद्वानों ने कहा है कि कोई न काऊ दुख सुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सोई भ्राता। जो मैं धोखो देख के आई, जो मैं धोखो, अगर मैंने पूर्व जन्म में अपने पति को धोखा दिया है, जिया बदल एको व्यवहार, पिताजी विधि ने अंक लिखे। क्या अरे करुणा करे सावित्री रोई, करुणा करे सा। मेरे सत्यवान भरतार, पिताजी विधि ने अंक लिखे। ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग रिलीज कराने के लिए संपर्क करें अजय कैसेट कंपनी, एटा। मोबाइल नंबर 9719114562। सावित्री ने कहा, पिताजी इससे कोई मेटने वाला नहीं है, ये उस विधाता का लेख है जो प्रभु लिखता है वो अच्छा ही करता है, जिसके भाग में जैसा होता है वैसा ही मिलता है। पिताजी मैंने सत्यवान को अपना पति चुना है, मैं कभी अपना विषय बदल नहीं सकती। श्रोताओं, महाराज अस्पति समझ गए कि सावित्री नहीं मानेगी। उसी वक्त आज वो महाराज अस्पति सारे समाज को लेकर धुमतसेन महाराज के आंगन में पहुंचे, सादर प्रणाम किया। महाराज धुमतसेन ने आए हुए अतिथियों को सम्मान किया, उच्च आसन पर बिठाया और बोले, हम आपकी सेवा क्या कर सकते हैं, आपका आगमन किस उद्देश्य से हुआ है। महाराज अस्पति ने कहा कि हे धुमतसेन, आपका बेटा सत्यवान हमारी बेटी सावित्री ने चुना है, इसलिए तुम अपने बेटे का विवाह करो। महाराज धुमतसेन हाथ जोड़ के कहने लगे, महाराज आप ये क्या कह रहे हैं, आपकी बेटी महलों की राजकुमारी है और हम तो वन विहार करते हैं, जंगल में रहते हैं, आपकी बेटी इस जंगल में कैसे रहेगी। और फिर अंदाजा करना भक्तों, राजा ने कहा कि आप ही विचार करो, मैं निर्धन हूं, आपके योग्य नहीं हूं। अस्पति कहने लगे, महाराज अमीरों में वो गरीबों की इज्जत कभी कम नहीं होती और करो सोने के 100 टुकड़े तो कीमत कम नहीं होती। आज भक्तों महाराज धुमतसेन को तैयार कर लिया है। इधर धुमतसेन
बारात को लेकर के जब आए सत्यवान दूल्हा बन के चले, तो इधर सावित्री जब दुल्हन बन के विवाह होकर के चली है, तो भक्तों आज अपनी मैया के गले से लग के रोई है। तो मैया ने विदा किया और विदा करते समय कहा, बेटी मेरी शिक्षा और दीक्षा को मत भूलना और विचार करना। जो पतिव्रता होती है, संस्कारवान होती है, वह अपने बच्चों को वैसा ही संस्कार देती है। कहा बेटी जाओ। अरे कुल की परंपरा मर्याद निभाए जइयो बे। पतिये देवन को देवा, तुमन सदन करियो सेवा। बेटी रखियो सासु ससुर को ध्यान, निभाए जइयो बेटी। अंत में मैया बोली, जो मिले प्रेम से खइयो, भगवान से डोर लगइयो। अपने धर्म पुली जो शादी निभाए जइयो बेटी। आज भाइयों, सावित्री की माँ अंजलि धर्म की शिक्षा दे करके और अपनी बेटी को जब विदा करती है, और भक्तों इधर जब बेटी को विदा करके राजा रानी लौटे हैं, इधर हुआ क्या है। इत बेटी को समझाई पिता घर वापस आए। बहुत सुंदर है लानी। उत सावित्री सुकुमार पतिव्रत धर्म निभाए। इधर तो राजा लौट के चले गए, उधर सावित्री जब सत्यवान के साथ पहुंची है, अपने पति की सेवा में, सास ससुर की सेवा में लीन हो गई। अरे भरोसा उन हरि को किया, और सास ससुर की सेवा करके पति को सुख दिया। अरे धन्य सावित्री बेटी, जाने भोजन दीनों छोड़ फिर वो मंदिर में लेटी। इधर भाइयों, वो सावित्री आज सास ससुर की सेवा में आंगन में रह करके अपना समय व्यतीत करने लगी। सास ससुर की सेवा करके अपने पति को सुख देने लगी। धीरे धीरे उन दोनों का जीवन निकलता जा रहा है। भक्तों याद रखना, एक समय की बात, सावित्री ने मन में विचार किया और ये सोच लिया कि मेरे पति की केवल 1 साल की उम्र बाकी है। उस 1 साल की उम्र में केवल 3 दिन बाकी रह गए। 3 दिन की बात को याद करके सावित्री आज रोने लगी। और इधर सत्यवान प्रतिदिन की तरह हाथ में कुल्हाड़ी और रस्सी को लेकर के चले जाते हैं। इधर सावित्री अपने पति की लंबी उम्र के लिए भगवान से प्रार्थना कर रही है। और उधर
अरे समय समय की बात, लकड़ियां सत्यवान जू काटे रे। अरे समय समय की बात, लकड़ियां सत्यवान जू काटे रे। और 3 दिन रहे से सावित्री मन में हाय धन का पैरे। अरे रोई गई भूपत गिर जाई, और प्रभु से लगाए रही ध्यान, बाई दिन दुखिया बिल खाई। अरे यार किया सतगुर किया गावे, मेरी पद राखो भगवान तेरा वो प्रभु से फरमावे। आज भाइयों, सावित्री आंगन में बैठी हुई आज अपने पति की दीर्घ आयु के लिए भगवान से प्रार्थना करती है। इधर भक्तों, वो ही दिन आ जाता है, अंतिम दिन। सत्यवान जब लकड़ी काटने के लिए चले तो सावित्री निकल करके बाहर आ गई और अपने पति के चरणों में सर झुका करके बोली, श्रीमान आज मैं आपके साथ चलूंगी। सावित्री, हम तो बियाबान जंगल में जाते हैं, लकड़ी काट करके बाजार में बेचते हैं, इसलिए हे सावित्री तुम नहीं जाओ। मगर दोस्तों, सत्यवान को नहीं पता था, सावित्री जानती थी कि आज मेरे पति का अंतिम दिन है। सावित्री कहने लगी, आज तो मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगी। जवाब दिया सावित्री, अगर तुम नहीं मानती हो और हमारे साथ जाना चाहती हो तो मेरे माता पिता से आज्ञा लेकर के आओ। सावित्री अपने सास ससुर के चरणों में सर झुका करके बोली, पिताजी आज मैं पति देव के साथ उस जंगल में जा रही हूँ जहाँ वो नित्य कार्य करते हैं। मैं देख करके आऊँगी वो लकड़ी काटते हैं और कहाँ बेचते हैं। महाराज जानते थे कि हमारी पुत्र वधू संस्कारवान है। उसी समय धुमतसेन ने आज्ञा देती है और इधर सत्यवान सावित्री को लेकर के जब जंगल में पहुंच जाते हैं तो सत्यवान एक वृक्ष पर चढ़ गए और सावित्री उसी पेड़ के नीचे बैठ गई और नीचे बैठ करके अपने पति की दीर्घ आयु के लिए भगवान से प्रार्थना करने लगी। नाथ शिव शंकर भोला, रखियो पति मेरे की लाज। नाथ शिव, आज वो सावित्री भगवान की प्रार्थना करती है, नाथ शिव शंकर भोला, रखियो पति मेरे की लाज। नाथ अरे आसरों मैंने ले लियो आप, अरे भली भली पति मेरे की कियो भली पति। अरे काल को ढोड ढोरा, रखियो पति मेरे की लाज। हे भोला,
धरो मिन सदिन तेरो ही ध्यान धर। प्रभु तुम जानत अंतर ध्यान प्रभु। हे भोलेनाथ, मैं तेरी तपस्या में सूकर के पंजर हो गई। अरे सूखेगा मेरा चोला, रखियो पति मेरे की लाज। आज मेरे भैया विपन में सावित्री रही रोई विपन। आज प्रभु मेरी परीक्षा हो याद। अरे धर्म को उठिरो डोला, रखियो पति मेरे की लाल। सावित्री ने उस जंगल में श्रोताओं भोले बाबा की प्रार्थना की। अरे भक्तन के भगवान बन गए शंकर कैलासी। तेरी लीला अपरंपार प्रभु तुम घट घट के वासी। अरे करूं मैं तुम्हारी सेवा, मेरे भक्त वत्सल भगवान तुम बिना और नहीं। आज भक्तों, सावित्री नाना प्रकार से भगवान शिव की आराधना करती है। प्रभु आपके अलावा इस दुनिया में अब मेरा कोई नहीं है। हे प्रभु, आज मेरे पति का अंतिम दिन है। इधर श्रोताओं सत्यवान लकड़ी काट करके गिरा रहे हैं और इधर सावित्री भगवान शिव की आराधना कर रही है। थोड़े समय के बाद क्या हुआ, सत्यवान लकड़ी काट रहे हैं, एकदम हाथ से कुल्हाड़ी गिर गई और जैसे ही नीचे उतरने के लिए तैयार हुए उसी समय दिमाग में झटका लगा। सत्यवान को ये मालूम पड़ा कि मेरा शरीर कांप रहा है। उसी समय आवाज लगाई सावित्री। सावित्री कहने लगी, हे प्राणनाथ, बात क्या है? कहने लगे, सावित्री मेरा शरीर थर थर कांप रहा है, मेरा शरीर चकरा रहा है। और भक्तों, नीचे उतरते ही उतरते सत्यवान की आंखों से अंधेरा हो गया और नीचे गिरते ही गिरते सत्यवान के प्राण पखेरु उड़ गए। मृतक शरीर जमीन पर पड़ा है और सावित्री ने अपने पति को टटोर करके देखा। आज सावित्री लुट गई, अपने पति का सर जंघा पर रख लिया, रोने लगी और रोए कि वो मैया बोली है, आज सावित्री रही रोई, बनी में बनी बिगड़ी गई रे। आज सावित्री रही रोई, बनी में बनी बिगड़ी गई रे। छूटे नारद के दाग, आज में कैसी लुट गई रे। या अरे डूब गई अधबर में नैया, तुम अंधे छोड़ दे पिता, छोड़ दई अंधी सिरे मैया।
किया। तुम्हारे माता पिता अंधे हैं, तुमने उनका ख्याल नहीं किया, तुमने उन दोनों का ख्याल नहीं किया। अरे पति मोसे कछु तुम कही जाते, मुँह पे काए भय और नाराज संग में हम खुले जाते। एक बार जब दुखिया को बोल सुना दो, एक बार। अरे धीर में कैसे धारूंगी, किन को करूं श्रृंगार पे बिछुआ, किन के दाऊंगी। अरे कुमरा गैया सी डकरावे, जय के तनु है जावे बैर बखत सुधी अपने की आवे। आज भक्तों सावित्री जंगल में नाना प्रकार से करुण क्रंदन कर रही है। आज वो सावित्री समय की याद करके रो रही है, मगर श्रोताओं कोई धीरज बंधाने वाला नहीं है। उसी समय देखा एक झांसी सी दिखाई दी सावित्री को। एक काले बैल पर धर्मराज बैठ करके आए हैं और धर्मराज जैसे ही सत्यवान के प्राणों को लेकर के चले, सावित्री रोने लगी और कहने लगी कि छीन सिंदूर मेरा और लिया है, कुछ भी सोचा बेचारा नहीं है। छीन सिंदूर मेरा लिया है, कुछ भी सोचा बेचारा नहीं है। और बिन पति के मैं कैसी रहूंगी, बिन पति के गुजारा नहीं है। धर्मराज ने देखा कि सावित्री रो रही है तो बोले बेटी, बोले यमराज तेरा भरम है, कौम दुनिया में बेटी अमर है। ओनी होए के रहेगी सावित्री, दोष कोई हमारा नहीं है। ओनी हुई की रहेगी सावित्री, दोष इसमें हमारा नहीं है। सावित्री उसी समय यमराज महाराज से बोली, प्रभु आपने अच्छा नहीं किया। यमराज कहने लगे, बेटी तुम नहीं जानती जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु एक दिन निश्चित है। सावित्री कहने लगी कि हे यमराज, आप नहीं जानते कि बिना पति के पत्नी अधजला मुर्दा के समान होती है, वो आप नहीं जानते।
आरे जिया बिन देहा नदी बिना बारी। जिया बिन देहा नदी रे बिना बारी। तैसी नाथ पुरुष बिने नारी। हे प्रभु, जल के बिना फुलवारी सूख जाती है, जीव आत्मा के बिना ये शरीर सूख जाता है, और ऐसे ही बिना पति के नारी का जीवन जीवन नहीं होता। आप ही बताएं प्रभु, आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप किया, ऐसा कौन सा कर्म किया? ऐसा मत करिए महाराज, मुझ दुखिया पर थोड़ी दया कीजिए। सतवान नीचे पड़े हैं और सावित्री नाना प्रकार से रो रही है, बिलक रही है। याद रखना दोस्तों, जाने को जब महाराज यमराज तैयार हुए तो सावित्री रोने लगी। सावित्री को रोता हुआ देखा तो यमराज को दया आ गई। बोले सावित्री, तुम रो रही हो? सावित्री, हम तुमसे बेटी बहुत प्रसन्न हैं, जाते समय तुम्हारी कुछ भी इच्छा हो मांग लो। तो सावित्री कहने लगी, हे यमराज, मैं जो मांगूंगी आप हमें दे देंगे। बोले ठीक है बेटी, मांगो। सावित्री ने उसी समय यमराज महाराज से कहा कि आप हमें 3 वर दो, 3 वरदान दो। एवं मस्तु कह दिया, और जैसे ही एवं मस्तु कह दिया तो सावित्री कहने लगी कि आपसे मैं 3 वरदान क्या मांगना चाहती हूँ। पहला वरदान तो ये चाहती हूँ कि मेरे सास ससुर जो अंधे हैं उनकी आंखों में रोशनी आ जाए। दूसरा वर मैं ये मांगती हूँ कि मेरे सास ससुर का दिया हुआ राज मिल जाए। और तीसरे वर में चाहती हूं क्या? अरे सावित्री सुकुमारी रे वर मांग रही ठाड़ी। आज सावित्री सुकुमारी रे वर मांग रही ठाड़ी। पहला वरदान मांगा, ससुर के खुल जाए गौने ना। संपत्ति सब मिल जाए उनको। और बोली, अरे मिल जाए अटारी रे वर मांग रही ठाड़ी। वरदान में धर्मराज ने कहा कि जा ऐसा ही होगा। और दूसरा वर बोली है, महाराज मेरे सास ससुर का राज मिल जाए। बोले ठीक है बेटी, ऐसा ही होगा। तीसरा वरदान में चाहती हूं कि मेरी कोख से एक पुत्र पैदा हो। बोले एवं मस्तु, ऐसा ही होगा। और जो ही एवं वस्तु कहा, सावित्री कहने लगी, महाराज करो तुम मन में कछु तो ख्याल। बिना पति कैसे होवे लाल। आप ये कह रहे हो कि जा तेरे पुत्र होगा, लेकिन महाराज
आप मुझे बताएं बिना पति के पुत्र कैसे हो सकता है। अब तो धर्मराज के होश उड़ गए। हुआ क्या? अरे सोच लगो मन भारी रे बरमा गिरई ठाड़ी। अरे सावित्री सुकुमारी रे बरमा गिरई ठाड़ी। जैसे ही पुत्रवती भव कहा तो सावित्री कहने लगी, महाराज आपने वरदान तो दे दिया, लेकिन बिना पति के पुत्र कैसे हो सकता है। उसी समय धर्मराज कहने लगे, बेटी मैं आपसे हार गया, और ऐसा करो अगर तुम अपने पति को अपनी आधी उम्र दे सकती हो तो तुम्हारा पति पुनः जीवित हो जाएगा। उसी समय आधी उम्र सावित्री ने अपने पति को दान में दे दी। उसी समय धर्मराज सत्यवान को जीवित कर देते हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। बोलो विपन बिहारी की जय बोलो। राधा के हितकारी की जय बोलो। मुन्ने सु बोलो विशेष बोलो। जा श्याम कन्हैया हितकारी की जय बोलो। दोस्तों, आप ये सत्यवान सावित्री की कथा अजय कैसेट के माध्यम से इसके गायक कलाकार आपके जाने पहचाने विशेष कुमार शास्त्री, ढोलक कहलानी, चिमटा जगवीर, और इस कैसेट के निर्माता हैं अजय भाई, और घड़ा बजा रहे हैं मुनेश कुमार नगला नत्था। ये हमारा शिष्य कन्हैया और श्याम, ये दोनों बेटा बैठे हैं। दुर्योधन को भोगन भायो, दुर्योधन को भोगन भायो, रूखो सागत दुराधर खायो। जय हो ऐसे प्रेम पुजारी की जय हो। ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग रिलीज कराने के लिए संपर्क करें अजय कैसेट कंपनी एटा। मोबाइल नंबर 9719114562।